जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं नए ऑनलाइन क्लासेस में। आज के टॉपिक है हमारा उष्मा और ताप, जिसमें हम आज आपके साथ पढ़ने वाले हैं उष्मा और ताप के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि उष्मा किसको बोलते हैं और ताप किसको बोलते हैं, ये बारे में हम आज संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं उष्मा। क्या देखेंगे हम लोग? उष्मा। भाई देखेंगे सबसे पहले हम उष्मा एक होता क्या है। ठीक है, उष्मा एक होता क्या है, उष्मा कहते किसको है। ठीक है, तो उष्मा मतलब क्या होता है, जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ एक लोहा। ये क्या हो गया? एक लोहा। अगर मान लो लोहा गर्म है, लोहा क्या है? गर्म है, तो हमको ये दिखाई नहीं देता। एक मान लेते हैं इसके तौर पे और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया, मान लो पानी हो गया। क्या हो गया? पानी। अगर पानी गर्म है, अगर पानी क्या है? गर्म है, तो इसमें से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। ठीक है, अगर पानी क्या है? गर्म है, तो इसमें से उष्मा निकलता है। क्या बताइए, लोहा जो है, लोहा जो है गर्म है कि ठंडा, ही हमको पता चलता है क्या? नहीं चलता है पता। तो इसको हम लोग देख के नहीं बता सकते। देख के बता सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर इसके हम पास में, अगर हम ये लोहा के पास में अगर हाथ को ले जाएंगे, पानी को तो हम बता सकते हैं भाई कि देख के बता सकते हैं कि ये उष्मा निकल रहा है, मतलब ये क्या है? गर्म है। क्या है? गर्म है। अगर ज्यादा उष्मा निकल रहा है मतलब ये ज्यादा गर्म है, कम उष्मा निकल रहा है मतलब कम गर्म है। उसी प्रकार देखिए, अगर लोहा में उष्मा निकल रहा है, उसमें दिखता नहीं है ज्यादा। अगर ये लाल रंग का हो गया, एकदम लाल हो गया है, मान लो एकदम 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब हम बता सकते हैं भाई कि ये उष्मा हो गया है या इसमें गर्म हो गया है। तो इसमें हम इसके अगर पास ले जाएंगे, अपने हाथ को हम क्या करेंगे? इसके पास ले जाएंगे, तब हम बता सकते हैं कि इसमें उष्मा थोड़ा थोड़ा निकलता है। अगर इसके पास ले जाने पर थोड़ा गर्माहट महसूस होता है, मतलब ये क्या है? गर्म है, इसमें क्या मौजूद है? उष्मा मौजूद है। ठीक है, चलिए देखिए, उष्मा समझ में आया कि नहीं? उष्मा आ गया होगा। अगर कोई वस्तु में से उष्मा निकल रहा है मतलब वो क्या है? गर्म है। अगर उसमें उष्मा नहीं निकल रहा है मतलब वो वस्तु गर्म नहीं है। उष्मा मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के गर्माहट का, इसके पास में हम अगर हाथ को ले जा रहे हैं, अगर इस वस्तु के गर्माहट का पता चल रहा है, मतलब वो वस्तु क्या हो गया है दोस्तों? गर्म हो गया है। समझ में आया कि नहीं? अगर इस वस्तु से उष्मा नहीं निकल रहा है, अगर वो ठंडा लग रहा है, तो उसमें उष्मा नहीं है, ये उष्मा होता है। अगर किसी वस्तु के गर्माहट का पता चलता है तो वो क्या कहलाता है? उष्मा कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग ताप। अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं? ताप। तो भाई ताप किसको बोलते हैं? तो ताप मतलब जैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई वस्तु गर्म है। ये क्या है? गर्म है। इसको हम क्या दिए हैं? उष्मा दिए हैं। इसको उष्मा देने से ये क्या हो गया है? गर्म हो गया है। तो ताप किसको बोलते हैं? तो ताप मतलब होता है टेम्परेचर। ताप मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो अगर इसको उष्मा दिए हैं मतलब ये गर्म हो गया है। तो कितना गर्म हुआ है? 5 डिग्री हुआ है कि 50 डिग्री हुआ है कि 10 डिग्री हुआ है? कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, इसका पता चलना कहलाता है उष्मा। अगर कोई वस्तु कितना गर्म है, 5 डिग्री है कि 50 डिग्री है कि 500 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई कोई वस्तु कितना गर्म है, ये कहलाता है क्या? उसका ताप। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा तबीयत खराब होता है, तो मेरे शरीर का तापमान इतना है, मतलब मेरा शरीर क्या है? गर्म लग रहा है, मतलब मेरे को बुखार है, कि डॉक्टर बोलता है कि आपका टेम्परेचर जो है, शरीर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री है, 37 डिग्री है। ऐसा बोलते हैं कि डिग्री सेल्सियस में इतना है, मतलब आपको इतना बुखार है। अगर बोलते हैं कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो क्या हो गया? आपको बुखार हो गया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। तो कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा, 5 डिग्री है कि 10 डिग्री है कि 15 डिग्री है, वो क्या है? गर्माहट। सीधे सीधे बात बोले हम, तो भैया ताप किसको बोलते हैं? तो कोई वस्तु कितना गर्म है, इसका हमें क्या चलता है? पता चलता है, ये कहलाता है तापमान। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और। भैया हम उष्मा और ताप समझ में आ गया होगा। उष्मा मतलब किसी वस्तु के गर्माहट का पता चलता है, उसे उष्मा कहते हैं। कोई वस्तु कितना गर्म है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, तो जितना गर्म है उसको उस वस्तु को क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। मान लो कोई पानी बहुत गर्म है, मतलब उसका तापमान बहुत ज्यादा हो गया है। कोई वस्तु बहुत ठंडा है, उसका वो बहुत ठंडा है, मतलब उसका ताप वो हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और भी उष्मा और ताप को नापते कैसे हैं, कि भाई कोई वस्तु का तापमान कितना है, क्या है, कैसे है, इसको नापते कैसे है, ये हम लोग जानते कैसे हैं? ठीक है, देखते हैं। चलिए, जैसे हम लोग दूध को नापते हैं लीटर में, ठीक है, पानी को भी नापते हैं लीटर में, तेल को नापते हैं लीटर में, और कपड़ा को नापते हैं मीटर में, कि इतना मीटर कपड़ा चाहिए हमको। दूरी को नापते हैं किलोमीटर में। सेम उसी प्रकार से भाई हम लोग ताप को, उसी प्रकार से हम किसको?
ताप को हम लोग नापते हैं थर्मामीटर से। किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। समझ में आना चाहिए। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आप देखते रहिए, दूध को किस में नापते हैं हम लोग? लीटर में नापते हैं हम लोग। देखिए, और कपड़ा को किससे नापते हैं भाई? कपड़ा को हम लोग मीटर में नापते हैं कि भाई मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। और हम लोग दूरी को किस में नापते हैं? तो दूरी को भाई हम नापते हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो दूरी को हम लोग नापते हैं किलोमीटर में। मतलब मेरे कहने का मतलब है अलग अलग पैमाना को अलग अलग में से क्या करते हैं? नापा जाता है। अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग या अलग अलग दूरी है या अलग अलग मान है, उसको अलग अलग पैमाने से क्या किया जाता है? नापा जाता है। जैसे कि दूरी को नापते, दूध को नापते हैं हम लोग लीटर में, कपड़ा को नापते हैं मीटर में, दूरी को नापते हैं किलोमीटर में। सेम उसी प्रकार हम लोग ताप को नापते हैं। किसको नापते हैं? ताप को हम लोग नापते हैं थर्मामीटर में। किसमें नापते हैं दोस्तों? थर्मामीटर से। ताप को किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्मामीटर होता क्या है। ठीक है, तो थर्मामीटर क्या होता है आप लोग देखते बताइए क्या है, क्या जानते हो आप लोग थर्मामीटर के बारे में? चलिए देखते हैं थर्मामीटर होता क्या है। तो भाई थर्मामीटर एक प्रकार का तापमापी है। थर्मामीटर क्या नाम है? थर्मामीटर। थर्मामीटर मतलब ये होता है तापमान को नापने वाला। क्या होता है? तापमान को नापने वाला जो पैमाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक का नाम होता है सेल्सियस। क्या नाम होता है? सेल्सियस। दूसरे का नाम होता है फ़ारेनहाइट और तीसरे का नाम होता है केल्विन। ठीक है, चलिए देखिए क्या है भाई। थर्मामीटर तापमान को नापना सीख रहे हैं ना, ऊष्मा और तापमान को नापना सीख रहे हैं। तो तापमान को कितने प्रकार से नापते हैं? 3 प्रकार से नापते हैं। एक का नाम होता है सेल्सियस, एक का नाम होता है फ़ारेनहाइट, एक का नाम होता है केल्विन। ठीक है, समझिए ध्यान से देखिए। सेल्सियस मतलब क्या होता है? जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे भाई सेब। तो सेब मतलब हम लोग नर्सरी से पढ़ते आते हैं, पहले दूसरी से पढ़ते आते हैं। सेब मतलब कहीं पास में मैं ये लिख दूंगा APPLE एप्पल। तो एप्पल का मतलब होता है सेब, या मैं कहीं भी लिख दूंगा ए मतलब होता है एप्पल, एप्पल मतलब होता है सेब। या मैं कहीं पास भी ऐसे जैसे सेब बना दूंगा, मैं ये ऐसा सेब बना दूंगा, तो इसका मतलब भी क्या होता है? एप्पल। या एप्पल लिख दूंगा तो भी मतलब क्या होता है? सेब। या सेब लूंगा तो भी क्या जाता है? सेब। कहने का मतलब ये है कि ए फॉर एप्पल होता है, और पूरा एप्पल लिखने पर भी एप्पल होता है, सेब लिखने पर भी एप्पल होता है। वैसे उसी प्रकार अगर कहीं पास मैं ए लिख दूंगा तो एप्पल कहलाता है, बी लिख दूंगा तो बॉल कहलाता है। सेम उसी प्रकार अगर मैं सेल्सियस की जगह सी लिख दूंगा मतलब क्या कहलाएगा? सेल्सियस। अगर मैं कहीं पास एफ लिख दूंगा, एफ मतलब क्या कहलाएगा? फ़ारेनहाइट। और कहीं पास मैं अगर के लिख दूंगा, के मतलब क्या कहलाएगा? केल्विन कहलाता है। इसमें अंतर ये रहता है, यहाँ पर डिग्री लगता है। क्या लगता है? डिग्री। तो इसको हम लोग पूरे भाषा में बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोलते हैं केल्विन, एक डिग्री केल्विन। ठीक है, एक और समझिए। अगर मान लो मैं आपको बोलूंगा भाई 90 अंश का कोण बनाना है, तो ये हो गया 90 अंश का कोण, 90 डिग्री का। ये का मतलब क्या होता है? डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाइए एंगल पे, तो ये 180 डिग्री का कोण। समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग इसमें नापते कैसे हैं, है ना। तो थर्मामीटर जो होता है कितने प्रकार का? यहाँ 3 प्रकार का होता है आपको, है ना, और भी होता है। अच्छा 10वीं के बेस से आपको अगर देखे हैं तो 3 प्रकार का होता है, और भी होता है। तो हम मेनली 3 प्रकार का देखते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं आप लोग इसमें नापते कैसे हैं। समझिएगा, आपके पास सस्ता सा सभी प्रकार के जो पैमाने होते हैं, उसमें एक प्रकार का आता है धान तोलने वाला, है ना। धान तोलने वाला जानते होंगे आप लोग, जो किलो बाट होता है वो इस टाइप का होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मीटर लिखा होता है। अगर धान तोलने का ये मशीन है तो इसमें मैं देखो सीधा सीधा बोलूँ, मैं धान तोलने वाला एक सब्जी वाला भी आता है छोटा सा, उसमें मैं अगर 1 किलो को भी तोल सकता हूँ, ठीक है, और 10 किलो को भी तोल सकता हूँ। तो किसी किसी का जो है मिनिमम मान रहता है कि भाई इसमें मैं 50 किलो से ज़्यादा नहीं तोल सकता। तो इसमें भी एक मान रहता है सब्जी वाले में कि भाई मैं 10 किलो से ज़्यादा को इसमें नहीं तोल सकता, वरना ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो बोला जाए तो इसका सबसे अधिक मान तोलने वाला कितना हो गया? सबसे अधिक मान कितना हो गया तोलने वाला? 10 किलो। मतलब मैं इसमें 10 किलो से ज़्यादा को नहीं तोल सकता।
क्लियर समझ में आया कि नहीं? 10 किलो से ज़्यादा नहीं तौल सकता। अगर मैं इसमें 20 किलो को तौलूंगा तो 20 किलो का मान उसमें नहीं बताया जाएगा। सेम अगर भाई ये तो अधिकतम मान हो गया कितना, 10 किलो, तो भाई इसमें बताओ मैं धान का एक दाना, एक का भी आधा दाना को ऐसा रखूंगा तो क्या ये मान बताएगा? नहीं। तो इसका कम मान भी होगा। कम मान मतलब इसमें मैं 20 दाना को रखूंगा, बीजा को बोलते हैं, उसको मैं यहाँ रखूंगा तो क्या उसका मान दिखाएगा? तो हाँ यहाँ, नहीं तो नहीं। तो 20 मान से कम मैं इसमें नहीं तोल सकता। तो ये क्या हो गया? कम मान कितना हो गया इसका? 20। सीधा सीधा बात बोले तो धान में सबसे ज़्यादा तौलने के मात्रा हो गया 10 किलो तक का तौल सकते हैं, 10 किलो तक का। और दाना में देखें हम तो 10 नग को ही इसमें क्या कर सकते हैं? कम मान में तौल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे में यहाँ आता है, देखिए सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। तीनों में हम लोग अलग अलग प्रकार से मान को तौल सकते, मतलब नाप सकते हैं। तौलते तो नहीं है, नापते हैं। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा मान कितने को हम नाप सकते हैं? ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा मान हम नाप सकते हैं, वो मान है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बता देते हैं, इसका डायग्राम आता है पेपर में, ये ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। ठीक है, इसमें गिनती लिखा रहता है, यहाँ पास भी ऐसी कुछ, ये इस प्रकार से आता है डायग्राम। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था, इसमें अधिक मान मैं कितना नाप सकता हूँ? ये भी तो पैमाना है भाई। ये भी क्या है? थर्मामीटर एक पैमाना है। थर्मामीटर क्या है? एक पैमाना है। तो इसमें भी मैं कुछ सबसे ज़्यादा मान भी नाप सकता हूँ, सबसे कम मान भी नाप सकता हूँ। तो डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा मान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इतना मान मैं इसमें नाप सकता हूँ। और इसमें सबसे कम मान कितना नाप सकता हूँ? तो भाई इसमें 0 डिग्री सेल्सियस मान सबसे कम मान नाप सकता हूँ सेल्सियस पैमाने में। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में सबसे अधिकतम मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में सबसे अधिकतम मान होता है 212 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और न्यूनतम मान होता है कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये समझ में आया? चलिए देखिए, फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऊष्मा और ताप। तो ऊष्मा किसको बोलते हैं? तो किसी वस्तु के गर्माहट का पता चलना ऊष्मा कहलाता है। ताप मतलब कोई वस्तु कितना गर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं ताप। ठीक है, अगला देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट एंड टेम्परेचर। उसमें हम बता रहे हैं कि थर्मामीटर पढ़ रहे हैं। थर्मामीटर मतलब कोई वस्तु को हम ताप को नापते हैं। तो ताप को नापने के हम 3 प्रकार पढ़ रहे हैं। किससे नापते हैं? तो मेन होता है थर्मामीटर। आप देखोगे डॉक्टर लोग जब आते हैं आपको बुखार उखार चेक करने, तो जीभ के नीचे में या यहाँ बगल में जहाँ पोजीशन में सबसे ज़्यादा गर्म होता है वहाँ रखते हैं, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। वो 3 प्रकार का हो सकता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एक केल्विन होता है। इसको हम अपने भाषा में बोल सकते हैं CFA। C का मतलब हो गया डिग्री सेल्सियस, F का मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, K मतलब हो गया केल्विन, तापमान पैमाना हो गया। अगला हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी जो मान होता है, पैमाना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मान कितना होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंसान का सबसे ज़्यादा उम्र होता है 100 साल, सबसे कम उम्र लेगा भाई 0 साल का रहेगा। ठीक है, 0 दिन का रहेगा। तो ऐसी उसी प्रकार डिग्री सेल्सियस का सबसे ज़्यादा मान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में सबसे कम मान कितना रहेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस इतना रहेगा। फ़ारेनहाइट में सबसे हाईएस्ट मान कितना रहेगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे कम मान कितना रहेगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला हम और देख रहे हैं केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में होता है भैया 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। और न्यूनतम कम मान, सबसे लो मान कितना होता है? 273 केल्विन। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अधिकतम मान, ऊपर वाले को बोलते हैं अधिकतम मान, और नीचे वाले को बोलते हैं न्यूनतम मान। क्या बोलते हैं? न्यूनतम मान। यहाँ भी ये अधिकतम मान हो गया और यहाँ ये क्या हो गया? न्यूनतम मान हो गया। यहाँ भी केल्विन में ये हो गया अधिकतम मान और ये क्या हो गया? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, अधिकतम मान को हम लोग उच्चतम मान भी बोलते हैं। कोई क्वेश्चन आता है कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या सभी प्रकार के एग्जाम में आता है कि भाई डिग्री सेल्सियस का उच्चतम मान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का उच्चतम मान कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का न्यूनतम मान कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का पूछा जाता है तो 373 केल्विन और 273 केल्विन, ये इसका क्या है? न्यूनतम मान।
अब देखते हैं हम लोग भाई अंतराल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अंतराल। जैसे मैं बोलूँ कि भाई कोई मान लो ये इंसान है, ये क्या है? कोई इंसान है और ये भी एक इंसान है। मैं बोलूँगा भाई ये 10 साल का है और ये 15 साल का है। अब बोलूँगा मैं ये दोनों, ये इससे कितना छोटा है? ये जो 10 साल का है वो इससे कितना छोटा है? तो क्या करेंगे भाई, ये ज़्यादा वाला मान है, ज़्यादा उम्र वाला है, ये कम उम्र वाला है। तो मैं ज़्यादा उम्र वाला में से कम उम्र वाले को क्या करूँगा? घटाऊंगा। तो क्या करूँगा? 15 उम्र माइनस 10 साल का उम्र, मतलब कितना आ जाएगा? 5 साल। मतलब ये जो है इससे 5 साल का क्या है? छोटा है। सेम यहाँ भी हम लोग इसके और इसके बीच में अंतर कितना का है? तो ये ज़्यादा वाला मान हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और कम वाला मान हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा वाला मान माइनस कम वाला मान, दोनों में क्या करूँगा? घटाऊंगा। तो सीधे से घटाऊँ मैं 100 में से मैं 0 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं बोलूँ तो सेल्सियस का जो 100 डिग्री उच्चतम मान होता है और न्यूनतम मान 0 डिग्री, दोनों का अंतराल आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछा जाता है कि सेल्सियस के उच्चतम मान और न्यूनतम मान का अंतराल कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, या चाहे तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान कर सकते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए। और फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं, फ़ारेनहाइट में होता है क्या? उच्चतम 212। तो हम बता देते हैं 212 माइनस 32 कर लेते हैं। तो 2 में से 2 जाएगा 0, 1 को माने 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8, और हासिल आया 1, और 1 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो सीधा सीधा बोले तो इसमें का अंतराल कितना रहेगा? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देख रहे हैं केल्विन में अंतराल कितना होता है। ये देखिए, ये 373 है, 273 है। 73 में से 73 गया 0, और 2 में से 1, 3 में से 2 गया, तो 1 बचा, कितना हो गया? ये 100। इसका भी अंतराल आ गया। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे में इंडियन नेवी में हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी जो कोई भी 10th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए देखिए, एक बार बता रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। ऊष्मा और ताप पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक का नाम है ऊष्मा, मतलब होता है किसी वस्तु के गर्माहट का पता चलना, क्या कहलाता है? ऊष्मा। ऊष्मा को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हीट बोलते हैं, और ताप को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, और भी ऐसे ही एक बार और बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, थर्मामीटर पढ़ रहे हैं। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? पैमाना है एक प्रकार का। पैमाना मतलब होता है नापने वाला। इसकी सहायता से हम तापमान को नापते हैं। तापमान को नापने के 3 पैमाना होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है। ठीक है, थर्मामीटर में 3 पैमाना होते हैं। तीनों का उच्चतम मान होता है, तीनों का न्यूनतम मान भी होता है। उच्चतम मान जो होता है तो सेल्सियस का 100 होता है। इधर क्या होता है? नीचे न्यूनतम होता है 0। अंतराल होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का उच्चतम मान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतराल कितना होता है? 180। कैसे निकाले हैं? तो भाई उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटाए हैं। कोई बोलेगा आप इससे कितना छोटा हो, तो जिसका उम्र ज़्यादा है उससे इसको घटाएंगे कि नहीं? कम वाले को। केल्विन का उच्चतम मान कितना होता है? 373। न्यूनतम मान कितना होता है? 273। इसका अंतराल होता है 100 डिग्री केल्विन। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। और भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।